हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को जो करनी से संबंधित संयुग्मी यानी कि कंजुगेट से संबंधित जो सवाल कराए थे वो सभी सवालों को मैं आज एक बार से रिपीट कर देता हूं, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैंने कितने टाइप के करनी के संयुग्मी से संबंधित सवाल कराए थे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी कंफर्म कर लेंगे कि कितने टाइप के अब तक मैं करा चुका हूं और अब मुझे कितने दूसरे कौन से टाइप के सवाल कराने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहला इस टाइप का सवाल करा दिया है। पहले टाइप का सवाल कौन सा, जैसे अगर हमको रूट ए दे रखा है प्लस रूट बी दे रखा है बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, फिर प्लस का निशान, फिर इस भिन्न की ठीक पलट यानी माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल मैंने जो है कराया है। और जब इस टाइप का सवाल आएगा तो कौन सा शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे, तब शॉर्ट फार्मूला हम यूज करते हैं रूट टू गुणा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। यानी कि जब भी सवाल इस रूप में आएगा तब हम इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक, अब अगर प्लस को हटा के माइनस कर देते हैं, बाकी सवाल वैसा ही छोड़ दें और प्लस को हटा के माइनस कर दें, यानी कि यहाँ पर प्लस हटा दें और यहाँ पर माइनस कर दें, तब किस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तब किस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे, तब फार्मूला हमारा बदल जाएगा। फार्मूला हमारा क्या लगेगा, तब फार्मूला हमारा लगेगा 4 गुणे अंडर रूट ए बी बटे ए माइनस बी। ठीक है, जब प्लस था तब क्या फार्मूला लग रहा था 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, और प्लस की जगह माइनस कर दिया तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा 4 गुणा रूट ए बी बटा ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर हम फिर से यहाँ पर प्लस कर दें, अब तीसरा टाइप का सवाल बनेगा, फिर से यहाँ पर प्लस कर दें और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें, तब किस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे, तब हम करेंगे 16ab बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। तब हम इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करके इसको हल करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जब प्लस था और ऊपर होल स्क्वायर था तब तो इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अब हमें माइनस कर दें, अगर यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें, बाकी सवाल ऐसा ही रहने दें, तब ये शॉर्ट फार्मूला चेंज हो जाएगा। तब कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, तब हम करेंगे 8 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुणे अंडर रूट ए बी। तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस तरीके से 4 टाइप के करनी से संबंधित संयुग्मी से संबंधित सवाल कराए थे। ठीक है, और आज मैं जो है वो न उसके अलग टाइप के सवाल कराऊंगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे यहाँ पर तो सीधे सीधे करनी का चिन्ह दिया है, लेकिन अगर करनी में कोई गुणांक दे दें जैसे 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 4, जब करनी में कोई गुणांक दे दे, ये गुणांक दे दिया जैसे 5, इसका रूट 4 का गुणांक 5 हो गया, रूट 3 का गुणांक 2 हो गया। तो जब करनी में गुणांक का चिन्ह गुणांक दे दें कोई, तब उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। ठीक, तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप का भी सवाल आ जाता है कि हमको यहाँ पर करनी में एक संख्या बिना करनी की दे दी और एक संख्या करनी में दी है लेकिन उसका गुणांक दे दिया 2 रूट 3। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमने अब तक 4 टाइप के सवाल किए थे और चारों टाइप के सवालों के शॉर्ट फार्मूले भी हमको पता थे। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो तब हम उन्हीं 4 टाइप के सवालों में कन्वर्ट कर लेंगे इनको और वही शॉर्ट फार्मूले यूज करेंगे, उन्हीं से ही इसको भी हल करेंगे। कैसे, देखिए जैसे अगर ये सवाल है तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4 है, मैं फार्मूला कौन सा पहले नंबर का टाइप का कौन सा सवाल था, जैसे ये था रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट
ए प्लस रूट बी। ठीक है, तो जब पहले टाइप का जो मैंने सवाल बताया था उसमें क्या शॉर्ट फार्मूला लगाया था, अगर इस टाइप का सवाल होगा तो फार्मूला लगेगा 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। ठीक है, लेकिन इस सवाल को बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ऊपर वाला भी देखो, ऊपर दोनों संख्याओं के बीच प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस करके ऊपर माइनस वाली संख्या है, नीचे प्लस वाली, बिल्कुल यही सवाल है। लेकिन अब ये सोचेंगे कि इसमें तो करनी नहीं है और इसमें करनी का गुणांक दिया है, तो इस टाइप का सवाल तो नहीं बन रहा है। लेकिन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इसको इस टाइप में बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, देखिए अगर ये 4 है, इसको मैं 4 को 16 कर दूं तो ये ये हो गया अंडर रूट है, 4 को अंडर रूट 16 लिख सकता हूँ, प्लस अब 2 को अगर मैं रूट के अंदर भेजूं तो 2 को जब अंडर रूट के अंदर भेजूंगा, जैसे ये 2 है, 2 अंडर रूट 3 है, जब इसको अंदर भेजूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुणा 3 और 4 3 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब 2 अंडर रूट 3 जो है अंडर रूट 12 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 रूट 3 को मैं अंडर रूट 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि सब में चेंज करते घूमो, क्योंकि संख्या तो सब में एक ही जैसी है, 4 2 रूट 3 4 2 रूट 3 4 2 रूट 3 4 2 रूट 3, पूरे सवाल में संख्या तो एक ही है, रूट ए प्लस बी, रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी, संख्या एक ही है, तो केवल एक संख्या चेंज कर लेंगे बस। अब इसको देखेंगे, ये मेथड कौन सा लग रहा है, इसमें मेथड ये वाला लग रहा है। सवाल किस टाइप का है, सवाल इस टाइप का है, तो जब सवाल इस टाइप का है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, अब इसको हम a मान लेंगे, किसको, a बराबर यहाँ 16 हो गया और b बराबर 12 हो गया। ठीक, अब इस शॉर्ट फार्मूला का यूज करेंगे कि 2 गुणा a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब 16 प्लस 12 और a माइनस बी का मतलब 16 माइनस 12। तो 2 गुणा 16 12 कितना हो गया, 16 2 18 10, 28 बटे 16 में से बाहर गया 4, 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, 14 आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल हमने कराया इस तरीके से है, लेकिन इस तरीके से भी सवाल आ जाएगा तब भी हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यही शॉर्ट फार्मूला यूज करके हम इसको भी आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इसी टाइप के दूसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, हमने यहाँ पर देखा यहाँ रूट ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी नहीं दे रखा है, इस करनी का गुणांक दे रखा है और इस करनी का भी गुणांक दे रखा है। अगर इस करनी के गुणांक को थोड़ी देर के लिए हटा दिया, भूल जाएं, तो ये अंडर रूट 2 तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी वाला जो टाइप का सवाल है, तो उसी टाइप का फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा किस टाइप का सवाल है, ये हमारा इस टाइप का हो गया, ये रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ पर पहले प्लस था अब यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पर हो गया रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। इस टाइप का सवाल है ये वाला। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप का है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, 4 गुणा अंडर रूट ए बी बटा ए माइनस बी, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट ए इसका कोई गुणांक नहीं दे रखा है, तो ये सारी संख्या रूट के अंदर होनी चाहिए, तभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अंदर कैसे करेंगे, अगर 5 को अंदर करेंगे तो 5 का अंदर क्या, इसका वर्ग करके अंदर हो जाएगा ये, क्योंकि वर्ग था यहाँ पर तभी तो बाहर आया वर्गमूल निकल के। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 दूनी 50, तो ये हम अंदर होकर 50 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार ये 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, अब ये अंदर 48 हो जाएगा। ठीक, अब बस इतना ही करेंगे क्योंकि हमें ए और बी के मान निकालने हैं बस, बाकी तो हमने देख ही लिया कि सवाल जो है इस टाइप का है और ये फार्मूला लगेगा, तो बस हमें अंडर रूट के अंदर संख्याएं निकालनी है, ए और बी के मान निकालने हैं बस। तो हम इसी पहली संख्या को ही सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा हल नहीं करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमारा a बराबर हो गया 50 और b बराबर हो गया 48। अब फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि इस रूप में सवाल है, जब सवाल इस रूप का है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, शॉर्ट फार्मूला ये, यानी कि 4 गुणा अंडर रूट ए बी का मतलब 50 गुणा 48 बटे a माइनस बी, यानी कि 50 माइनस 48। ठीक, अब 4 गुणा 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 25 गुणे 48 को लिख सकते हैं कितना, 16 3 48। ठीक, बटे 50 में से 48 गया 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 25 और 16, इसके अंडर रूट बाहर निकल जाएंगे, 25 का 5 हो गया गुणा 16 का 4 हो गया, गुणा बाकी अंडर रूट के अंदर क्या बचा है, 1 2 बचा और 1 3, 2 तिया 6 हो गया, 5 चौक 20 और ये 2 ये वाला बचा, 2 ये वाला बचा, 2 गुणे 5 ये अंडर रूट ये 5 हो गया, 25 का 5 4 16 का 4 हो गया, 2 ये वाला हो गया और 2 तिया 6 रूट 6 अंदर, तो 5 10 चौक 40 रूट 6, 40 रूट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी सवाल इस तरीके से आ जाएगा, अगर कणियों में का गुणांक दे रखा है लेकिन हमको केवल इस टाइप का मेथड पता है, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इसी फार्मूले से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, यहाँ पर करनी का गुणांक दे रखा है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अगर यहाँ पर सबसे पहले हम गुणांकों को छोड़ दें, गुणांकों को भूल जाएं, तो क्या दे रखा है, रूट 2 प्लस रूट 3 बटे रूट 2 माइनस रूट 3, इसका मतलब रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस रूट बी, यानी कि ठीक इसका उल्टा, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। यानी कि इस टाइप का सवाल हम पढ़ चुके हैं। किस टाइप का सवाल था ये, हमने इस टाइप का पढ़ा है, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी और का होल स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इस टाइप का सवाल पढ़ा है और इसका शॉर्ट फार्मूला क्या था, 16ab बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये शॉर्ट फार्मूला था। जब सवाल इस टाइप से था तब ये शॉर्ट फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा इसमें करनी का गुणांक दे रखा है जबकि इसमें कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सवाल को इस रूप में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके ए और बी का मान निकाल लेंगे और वो इसमें रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो केवल एक ही मान देखेंगे, जैसे पहला 3 रूट 2 है और प्लस 2 रूट 3, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी में। ठीक है, तो 3 को जब अंदर भेज देंगे तो 3 तिया 9 दूनी ये 18 हो जाएगा और 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 दूनी 4 तिया ये 12 हो जाएगा। यानी कि जब ये अंदर जाएगा तो इसका वर्ग करके जाएगा और जब ये अंदर से बाहर आता है तो इसका वर्गमूल करके आता है, यानी कि वर्ग हट के आता है। ठीक है, तो जब इसको अंदर भेज रहे हैं तो इसका वर्ग करके 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हमको ए की वैल्यू इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ए बराबर कितना हो गया, 18 और बी बराबर कितना हो गया 12, क्योंकि यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो ए और बी की वैल्यू हमने पता कर ली। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, तो 16 गुणा ए बी ए 18 गुणा बी 12 बटे 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 18 में से 12 घटा दो 6, 18 में से 12 गए कितने बचे 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 ये वाला, तो 12 तिया 36 ये कट जाएगा, 3 6 18 ये कट जाएगा, 16 6 96 प्लस 2 बराबर 98 आंसर आ जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस टाइप का सवाल दिया होगा तब क्या करेंगे, इसको घबराएंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि इस किस टाइप का है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी प्लस फिर इसके ठीक पलट करके होल स्क्वायर है, यानी कि इस टाइप का अगर सवाल बन रहा है तो हम इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है,
अब इसको इस रूप में कैसे अंदर करेंगे, जो गुणांक है इसको रूट के अंदर कर लेंगे, गुणांकों को रूट के अंदर कर लेंगे। तो रूट के अंदर जो भी पूरी संख्या प्राप्त होगी उसको ए मान लेंगे, और जो भी रूट के अंदर ये वाली पूरी संख्या प्राप्त होगी उसको हम बी मान लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल किस तरीके से दे रखा है। अगर हम इसके गुणांक को भूल जाएं तो यहाँ दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट, फिर इसका ठीक पलट के यानी माइनस वाला ऊपर कर दिया और प्लस वाला नीचे कर दिया, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये किस टाइप का सवाल है, ये सवाल इस टाइप का बन रहा है कि किस टाइप का, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, और माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इस टाइप का सवाल बन रहा है जो मैंने अब करा दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे जैसे पिछली वीडियो में मैंने इसको कराया था। ठीक है, बस अंतर इतना है कि इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको गुणांक को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर गुणांक को जब अंदर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणांक को अंदर जैसे 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2 है, तो दोनों संख्याओं को हम ए और बी के मान निकाल लेंगे। तो जब 4 को अंदर भेजेंगे तो 4 चौक 16 पंजे, ये रूट 80 हो गया, और 55 25 दूनी ये 50 हो गया। तो यहाँ ए बराबर कितना हो गया 80 और बी बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, जब ए और बी के मान पता चल गए और सवाल हमको देखने से पता चल रहा है इस रूप का है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला शॉर्ट फार्मूला यूज कौन सा करते हैं, 8 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा अंडर रूट ए बी। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो इसी में इसके मान को रख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हो गया 8 गुणे ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ 80 50 130 हो गया, बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 80 में से 50 गया 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 गुणा अंडर रूट ए बी यानी कि 80 गुणा 50। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे। 0 से 0 कट गया और कितने से कट जाएगा, ये 90 है 4। चलो इसको थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तब काटेंगे इसको। ठीक है, तो 13 अट्ठे कितने हो गए 8 गुना 13, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बटे 90 और गुणा इसको देखो, इसको हम तोड़ लेंगे 80 को 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और इसको तोड़ लेंगे हम 50 को 25 दूनी 50, 25 गुणा 2। अब 16 और 25 बाहर निकल आएगा। ठीक है, 16 25 कहाँ निकल आएगा, इसको बाहर निकाल देंगे। ये यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया, ये 8 गुणा 13 बटे 90 गुणा, अब 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ गया, 25 को बाहर निकालेंगे 5 आ गया, तो अंडर रूट के अंदर कितना बचा, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, केवल 5 और 2, 5 और 2 10। ठीक, अब 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 5 कितने बचे, 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 5 से ये कट गया। अब 18 बचा, 18 को किससे काटेंगे, 2 दूनी 4 2 निम 18, ये कट गया। तो कितना आ गया आंसर, 2 अट्ठे 16, 13 दूनी 26 और 8 अभी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, सीधे मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। 2 अट्ठे 16, 16 3 48 की 8, 2 अट्ठे 16 3 48 की 8, 4 हासिल, 16 कम 16 और 4 20 बटे 9 गुणा अंडर रूट 10, यही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन में हमको 208 बटे 9 गुणा रूट 10 है, 208 बटे रूट 10, 208 गुणा रूट 10 बटे 9, 208 गुणा रूट 10 बटे 9, यहाँ रूट 10 है, यहाँ रूट 11 है, ये है, यही आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा आंसर गलत दिया है। ठीक है,
ऑप्शन में जो है आंसर गलत दिया है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 200 नहीं होगा, 208 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी करनी में संयुग्मी से संबंधित जो भी सवाल देंगे इस तरीके से, तो ये जो मैंने 4 टाइप बताए थे, ये जो मैंने 4 टाइप बताए थे और चारों टाइप के जो शॉर्ट फार्मूले अलग अलग बताए थे, बस इनको याद रखना है। जब भी इस तरह का कोई भी करनी का संयुग्मी का सवाल आता है, बस इन रूपों में जो 4 टाइप के सवाल बताए थे, जो 4 टाइप के रूप बताए थे, उसके शॉर्ट फार्मूले बताए थे, उसी रूप में कन्वर्ट करके उन्हीं फार्मूलों की सहायता से सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो करनी में संयुग्मी से संबंधित सवाल समाप्त होते हैं, यानी कि जितने टाइप के हो सकते हैं मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब करनी के और टाइप के जो सवाल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ इसको कंटेस्ट भी करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इसका पूरा लाभ ले सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करनी के और टाइप के सवालों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।